भारत का बढ़ता हुआ असर रसूख खित्ते के अंदर जो भारत ने बहुत बड़ा फैसला किया है और अपनी नेवल बेसिस बनाने जा रहा है मिनिकॉय और अगटी आइलैंड पर। लक्षद्वीप खबर है कि नौसेना मिनिकॉय पर आईएनएस जटायु नौसैनिक बेस बना रही है और सबसे बड़ी बात ये कि इसका उद्घाटन मालदीव से छिड़े विवाद के महज 5 महीनों के अंदर हो जाएगा, यानी 4 या 5 मार्च को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका उद्घाटन कर सकते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत पर नेवल बेस का आगाज करेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। इससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा मसला हो रहा है क्योंकि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी को और ज्यादा टाइट कर रहा है, अपनी मैरीटाइम की जो कम्युनिकेशन लेवल है उसको बढ़ा रहा है। कि सऊदी अरब के साथ भी उनकी डिफेंस डील है। सऊदी अरेबिया इंडिया से ब्राह्मोस मिसाइल की डिमांड कर रहा है। सऊदी अरेबिया चाहता है कि इंडिया सऊदी अरेबिया को ब्राह्मोस मिसाइल एक्सपोर्ट करे। ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया की कंबाइंड टेक्नोलॉजी है और ये वही मिसाइल है जो पाकिस्तान के मियां चन्नू के मकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था। क्या कभी भारत का मुकाबला डट कर किया? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। कैसे? कुछ कॉल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी आवाम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा अंदर का जमीन मर गया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान एचडी में आपका स्वागत है। भारत और मालदीव का विवाद बढ़ चुका था, बढ़ा हुआ है। अब एक और डेवलपमेंट हुई थी। श्रीलंका की एक पोर्ट पर चीन अपनी पाइप डॉक करना चाहता था। भारत के प्रेशर में श्रीलंका ने कहा हम नहीं डॉक करने देंगे आपको, इसलिए चीन की वेसल अब मालदीव की तरफ है। फिर भारत को खतरा महसूस होने लगा अपने लक्षद्वीप आइलैंड पर। भारत ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। भारत ने अब अपने ही आइलैंड पर एक नौसेना के लिए एक बंदरगाह बनाने का ऐलान करा था। फिर एक हवाई पट्टी भी बनाने का ऐलान करा था। अब मन चुकी है तो के रक्षा मंत्री ने आईएनएस विक्रांत आईएनएस के साथ इसमें सवार होकर वहां जा रहे इनॉग्रेशन करने के लिए। भारत को और सिक्योरिटी टाइट करने के लिए अब मालदीव की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। मालदीव अब चाह कर भी भारत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत इजीली वहाँ पर नज़र रख सकता है। आगे देखते हैं पाकिस्तान में मिलेगा। हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग दिखते हैं पर है नहीं। अच्छा। हाँ जी, ना जो दिखता है वो बिकता है और वैसे भी जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो बरसते हैं वो गरजते नहीं। हमारी जो अब क्या पता इस वक्त मैं ये बोलूँ तो डाला आ जाए, कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट के सामने एक वकील हूँ, डट के नहीं बोलूँगी, डट के बोलूँगी कि पाकिस्तान के हक में जिसने भी आवाज़ उठाई है, जिसने भी आवाज़, उसको यहाँ तो वीगो डाले में फेंक दिया जाता है, यहाँ उसको मरवा दिया जाता है, यहाँ उसको नामुमकिन जगह पे फेंक दिया जाता है कि ये ना तो आवाज़ उठाएं। बताए हमारी बॉर्डर कंट्रीज से नहीं बनती, बहुत से ऐसे ममालिक है जिससे हमारी नहीं बनती। क्या कभी हमने उनको काउंटर किया? क्या उनसे स्ट्रॉन्ग दिखे? वो ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम आपस में ही लड़ी मरी जा रहे हैं। हमारी जंग अंदर की ख़त्म नहीं हो रही तो हमने बाहर कहाँ जाके जंग लड़ना है? वो कहते हैं ना कि बाहर वालों से हम जीते नहीं, अंदर वालों से हम हारे नहीं। दूसरी कंट्री से हम जीत नहीं सकते, पाकिस्तान से हम हार नहीं सकते। ये मतलब इशारा मैंने किया, आप समझ सकते हैं, समझदार हैं आप माशाल्लाह, कि बाहर वालों से हम लड़ नहीं सकते, अंदर वालों को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि हम लोग कमज़ोर हैं। क्या हमने कभी भारत को काउंटर किया? क्या कभी भारत का मुकाबला डट कर किया? एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। कैसे? कुछ कॉल है कि हम खड़े हो जाते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। भारत का डट के मुकाबला कभी नहीं किया। क्यों करेंगे? क्योंकि हम एक चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। हम पढ़ी लिखी आवाम चाय वाले का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा अंदर का जमीन मर गया हुआ है। जब आपके अंदर का जमीन मर जाए ना तो जितने मर्जी आपको। चाय वाले ने आज अपने मुल्क को कहां से कहां पहुंचा दिया कि हम नहीं उसका मुकाबला कर सकते, हम बाहर वालों से मुकाबला नहीं कर सकते, बाहर वालों का से लड़ नहीं सकते और अपनी कौम को हम छोड़ नहीं सकते। क्या हम कर सकते हैं उनका मुकाबला आपकी नजर में? कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। हम इतने गए गुजरे भी नहीं, हम इतने ये नहीं कि हमारे में शौर नहीं है हमारे में, लेकिन हमारी सियासतदान, हमारे जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, इकोनॉमी में हर चीज़, हर बंदा, हम जैसे ही ऊपर जाने लगते हैं हमारी लेग पुलिंग करते, फ़ोन आ जाता है। कहाँ से जी? पापा का फ़ोन आ गया, आपने ये चीज़ नहीं करनी, पापा ने ये कह दिया, आपने ये चीज़ नहीं करनी, डैडी का फ़ोन आ गया, अब्बा जी का फ़ोन आ गया। क्या करें?
हमारी अगर कोई न्यू जनरेशन, अभिनंदन यहाँ आया था पार्लियामेंट में खड़े होकर, खुद ही कहा गया था। पार्लियामेंट की वीडियो देखी थी? नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं, क्योंकि मैं पहले स्टडी में बिजी थी और अब मैं फील्ड में बिजी होती हूँ, इतना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं ये वीडियोस वगैरह देख सकूँ। हाँ, कोई स्क्रॉल करते सामने आ जाओ तो देख लेती हूँ, अदरवाइज स्पेशल कभी नहीं देखी। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब हम लोग ना उस लेवल पे जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन अगर यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी अवाम बाहर जाके जो उनको तरक्की दे रही है, पाकिस्तान में अगर वो तरक्की करना चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि हमें यहाँ पे ओबलाइज नहीं किया जाता। हम लोग थोड़ा सा कदम बढ़ाते हैं, हमारी वहाँ पर टांगे खींचती हैं। आप इनसे एग्री करते हो जैसे इन्होंने बोला कि हमारी अवाम प्राइम मिनिस्टर मोदी का मुकाबला नहीं कर सकती? कर सकती है अगर उनको इनकरेज किया जाए, अगर उन अच्छा, ब्राह्मोस मिसाइल अगर मैं पहले स्पेसिफिकली इसकी बात करूँ ना, कोई इतनी ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि इंडिया सऊदी अरब के अंदर जो ये टेक्नोलॉजी का एक इवेंट हुआ है जिसमें इंडिया और सऊदी अरब के आपस में कोलैबोरेशन हुई है, तो मेरे ख्याल में, और पाकिस्तान को इनवाइट नहीं किया गया, तो इसकी मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह जो मुझे समझ आ रही है वो मईशत का होना है। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट वो ओवरऑल जो वर्ल्ड है उसकी मार्केट को वो कैप्चर कर चुका है, और उसकी सबसे बड़ी वजह उनकी पॉपुलेशन है। आई थिंक 1.36 बिलियन की पॉपुलेशन है, जबकि पाकिस्तान की 24-25 करोड़ है। तो अगर मार्केट वाइज बात की जाए तो उन्होंने पूरी दुनिया को कैप्चर कर लिया, जिसकी वजह से दुनिया उस इंडिया की तरफ टिल्ट होती है। मेरे ख्याल में ये कोई इतनी बड़ी वो नहीं है कि पाकिस्तान को नहीं किया और इंडिया को किया। वैसे भी वो अगर वो हमारे पाकिस्तान को हर दफा इनवाइट किया जाता था सऊदी अरेबिया के डिफेंस शो में, लेकिन इस बार नहीं किया गया, जो वाकई में हमारे लिए काबिल गौर बात है। और आपने की ब्राह्मोस मिसाइल की बात की, उसमें कोई खास बात नहीं है। तो आप ये देखें कि ब्राह्मोस मिसाइल की टेक्नोलॉजी में मजीद इजाफा हुआ है, इसकी रेंज जो है वो मजीद बढ़ा दी गई है। अब ये आप पानी से, हवा से, जमीन से, कहीं से भी इसको फायर कर सकते हैं। और ब्राह्मोस मिसाइल वही मिसाइल है जो कुछ अर्सा पहले इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था मियां चन्नू के मकाम पर। इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी जो आप बता रही हैं कि मेरे ख्याल में 900 किलोमीटर है, तो ये 900 तो ये तो पाकिस्तान का जो है ना, मेरे ख्याल में कोई यहाँ पे बरकत मार्केट में बैठा बंदा भी बना सकता है। ये कोई इतनी कोई बड़ी एक बात नहीं है कि 900 पाकिस्तान के पास जो है ना गोरी और इस किस्म के मेरे ख्याल में 3700 प्लस किलोमीटर की पाकिस्तान के पास रेंज है। तो ये स्पेसिफिकली जो है ना, आप ये जोर ना दें कि इंडिया हमसे आगे है, ठीक है। ये कंटेंट जोर नहीं दे रही, ये सच है, ये सच है। मेरी भी जरा सुने मैडम, यूं है कि जब से उनकी मईशत मजबूत हुई है ना और ये मोदी साहब का टेन्योर आया है, वो पाकिस्तान को हर फोरम पे ना तन्हाई का शिकार करते जा रहे हैं। वो जाहिर है वो जरा थोड़े से माली तौर पे मुस्तहकम है, दुनिया उनकी बात सुनती है, वो लोगों को बिजनेस देते हैं, लोग उधर बिजनेस करते हैं, तो वो थोड़ा सा आके ना हमें वो थोड़ा सा यहाँ से आके बेनिफिट ले जाते हैं। क्योंकि हम ये पिछले जो 4-5 साल 10 साल से ना मुआशी तौर पे हम बिल्कुल नीचे चले गए हैं। लेकिन सर आप ये देखें ना, इज्जत भी आज के दौर में उसी की है जिसके पास पैसा हो। 5 भाइयों में से जो कमाता होगा सबसे ज्यादा उसी की इज्जत होगी ना। अब आप ये देखें, और इंडिया हमें क्या आइसोलेट करेगा? हमने तो आप देखें, हमने ना मुल्क की मौशियत बेहतर की, ना हमने हम साय ममालिक से बना कर रखे। आइसोलेट तो हमारे सियासतदानों ने खुद पाकिस्तान को किया।